बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्केलेटल सिस्टम। देखिए स्केलेटल सिस्टम, देखिए जो अपने बॉडी का ये स्केलेटल सिस्टम है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बोन और कार्टिलेज मिलके। इनका सिग्निफिकेंट रोल अगर देखा जाए तो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे जॉ बोन है, ये फूड के चबाने में हेल्प करता है, और लिम्ब बोन ये वॉकिंग में हेल्प करता है। बोन और कार्टिलेज दोनों को कनेक्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम साल्ट पाया जाता है। ये कुछ स्लाइटली पैलेबल होते हैं, मैट्रिक्स के बने होते हैं इस क्योंकि उसमें कॉन्ड्रोटिन साल्ट पाया जाता है। 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, और कुछ कार्टिलेज होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बोन को हम डिवाइड करते हैं टू रीजन में, एक एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। जो इस एक्सियल स्केलेटन है ये 80 होता है, ठीक है। इसमें आता है स्कल बोन, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। तो यहाँ स्कल बोन आप देख लीजिए 29 होता है, वर्टिब्रल कॉलम 26 और स्टर्नम 1 और रिब्स 24। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्कल की अगर बात करें, ठीक है, तो स्कल 2 सेट ऑफ बोन से मिलके बना होता है। देखिए अगर इस स्कल में आप देखिए तो यहाँ पे आगे वाले को हम फ्रंटल बोन कहते हैं और ये पीछे वाले को क्या बोलेंगे, पैराइटल बोन। और ये कान के ऊपर बोला जाता है टेम्पोरल, और उसके सबसे नीचे जो यहाँ पे कहते हैं बड़ी ब्रेन है तो ऑक्सीपिटल बोन कहलाता है, उसके नीचे ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। लेकिन जब फेशियल में देखेंगे तो सबसे ऊपर इस वाले बोन को क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड बोन। और आँखों में जो गड्ढा होता है उसके नीचे इथेमॉइड बोन, और लैक्रिमल बोन बोलते हैं नेजल बोन, और उसके बाद जाइगोमेट्रिक बोन, मैक्सिला और मैंडिबल, और हायोड बोन जिससे टंग अपना अटैच होता है। देखिए यहाँ पे क्रेनियल और फैशियल दोनों मिला के कितने होते हैं टोटल, तो दोनों मिला के अगर हम देखेंगे तो ये 22 होते हैं, ठीक है। 22 बोन है। क्रेनियल बोन 8 है और फेशियल 14, ठीक है। हायोड बोन पाया जाता है, ठीक है। हायोड बोन बक्कल कैविटी के अंदर है जो कि हमारे टंग को अटैच रखता है। जब ईयर की बात आती है तो वहाँ पे 3 टाइप के टिनी बोन पाए जाते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ईयर ऑस्कल्स की बात करें तो स्कल रीजन में ये पाया जाता है, सुपीरियर रीजन के पास होता है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल, इससे मिलके बना होता है 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल, इसीलिए इसे डाइकोंडाइलिक स्किल भी बोला जाता है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करो तो यहाँ पे देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम है ये याद करने के लिए हम याद करते हैं CTLSC, C फॉर 7, T फॉर 12 और L होता है 5 और ये 1 1। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा लाइन बाय लाइन, हम लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये 26 बोन है, इसमें 26 बोन का सीरीज में ये अरेंज है, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम सीरीज में और डॉर्सल साइड में प्लेस्ड है। ये होलो बोन है, इसके अंदर पाया जाता है बट स्पाइनल कार्ड, ठीक है। ये देखिए स्पाइनल कार्ड पास होता है क्योंकि इसके अंदर होल है, ये होलो पोर्शन पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम जो है द एटलस कहलाता है और उसके नीचे ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है, ठीक है। ये हम लोग किसमें जब हम स्कल बोन पढ़ रहे थे तो पढ़ लिए थे। पर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका सर्वाइकल 7 है, मैंने यहाँ पे 7 बताया आपको। थोरेसिक 12 है तो 12 बताया, ठीक है। लंबर 5 है, देखिए 5, और उसके बाद में यहाँ पे सैक्रल और कॉक्सियल ये दोनों 1 हैं, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 26 हो गया। अब देखिए द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7, कितने हैं, 7 हैं। ऑलमोस्ट द मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी ये पाया गया। क्या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कार्ड पाया जाता है जो सपोर्ट कहाँ फैला होता है, हेड से जुड़ा होता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ अटैच्ड फ्रॉम द रिब्स, ठीक है। और स्टर्नम कहाँ, वेंट्रल साइड पे पाया जाता है जिससे रिब्स आके अटैच होता है और ये थोरेसिक केज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे रिब्स की बात अगर करें तो रिब्स कितने 12 पेयर होते हैं, ठीक है। 12 पेयर होते हैं और ये थिन पतले होते हैं, फ्लैट बोन होते हैं, ठीक है।
ये डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम से आता है और वेंट्रल स्टर्नम में आके अटैच हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम मान लेते हैं अंदर वाले की जो डॉर्सल साइड पे है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और जो इधर की तरफ ये पतला सा यहाँ तक है, जो यहाँ तक ये कहलाएगा स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। तो देखिए यहाँ पे स्टर्नम और ये वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम में देखिए ये जॉइनिंग है ना, ये जॉइंट है। आगे देखिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट सेवंथ रिब्स, जो फर्स्ट सेवंथ पेयर रिब्स जो है ये ट्रू रिब्स कहलाती है। ये अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, और स्टर्नम तक। लेकिन 8, 9, 10, ठीक है, ये 3 पेयर रिब्स ऐसी होती हैं जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, वो सेवंथ रिब्स से अटैच होती हैं, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज के द्वारा। पर 8, 11 और 12 रिब्स जो हैं ये नहीं कनेक्ट होती हैं वेंट्रल स्टर्नम से, ठीक है, ये फ्लोट करती रहती हैं, इसीलिए ऐसे रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा गया। ये सब मिला के क्या बनाती हैं, रिब्स केज बनाती हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, ईच लिम्स 30 बोन। अब देखिए एक लिम्स में अगर 30 बोन है तो 2 4 लिम्स है, ठीक है, और 2 हैंड लिम्ब है, तो दोनों में मिला के 30-30 करके कितना हो जाएगा, 60, और 60 दूना 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इनका 4 लिम्स। यहाँ पे आप देखिए क्लेविकल है, ये इसे क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ से 7th रिब्स से 7th नंबर वाले रिब्स से ये ऊपर गया हुआ है, ठीक है, तो ये कहलाता है स्कैपुला। ये ह्यूमरस है, ठीक है, रेडियस अल्ना। देखिए रेडियस अल्ना में रेडियस बड़ी होती है और अल्ना छोटी होती है, यानी कि ये बड़ी है और ये छोटी है। उसके नीचे आएंगे कार्पल, फिर मेटाकार्पल, उसके बाद फेरेंजेस। अगर नंबरिंग करना है तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, और उसके बाद ये 8 है, ये 5 है, ये 14 है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, इसमें नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। कह रहा है कि बोन जो है यहाँ पे अगर बोन की बात करो तो 14 क्या है, डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम फेरेंजेस बोलते हैं। और 5 क्या है, 5 है मेटाकार्पल, ठीक है, और इसके बाद क्या है, 8 बोन होते हैं किसमें, कार्पल में, ठीक है, और बाकी रेडियस अल्ना वो सब 1-1 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स यहाँ पे देख लीजिए। लेग्स में सबसे पहले फीमर है, फिर पटेला है, टिबिया, फिबुला और टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेरेंजेस। देखिए फेरेंजेस यहाँ पे 14 होगा, और ये टार्सल मेटाटार्सल 5 है, और ये कितना है, 7 है। जबकि यहाँ पे कार्पल पढ़ रहे थे तो 8 था, पर यहाँ पे 1 कम है क्योंकि यहाँ पे पटेला बन गया, और बाकी सब क्या है, 1-1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिया गया। यहाँ पे आप इन्हें देखिए कि ये 14 जो है ये फेरेंजेस हैं, ठीक है, और 5 मेटाटार्सल्स, ठीक है, और उसके बाद में 7 टार्सल्स हैं, और बाकी सब 1-1 हैं। टिबिया 1 है, फिबुला 1 है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट बोन जिसे हम फीमर कहते हैं वो भी 1 ही है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ये सारा हैंड लिम्ब की बात की गई है। अब आप देखिए यहाँ पे गर्डिल दिया गया है, पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल। तो ये पेल्विक गर्डिल जो है ना, पेल्विक गर्डिल, यहाँ पे आपका हैंड लिम्ब लगा होता है, पेल्विक गर्डिल में क्या लगा होता है, ये पेल्विक गर्डिल में यहाँ पे लगा होता है आपका पैर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये अपर लिम्स को रोक के रखता है और दूसरा लोअर लिम्स को रोक के रखता है, ठीक है। ईच हाफ, यहाँ पे देखिए, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला। देखो पेल्विक गर्डिल को बनाने का काम स्कैपुला और किसका है, क्लेविकल का है। स्कैपुला जो है ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, लार्जेस्ट होता है, ट्राइगोनल फ्लैट बोन है, ठीक है, हमारे डॉर्सल साइड में पाया जाता है, थोरेक्स और सेकंड से 7th वर्टिब्रा तक फैला होता है, ठीक है। कह रहा है डॉर्सल की बात करें तो ट्राइगोनल बोनी स्कैपुला, ठीक है, एलोब्रे रिजिड कार्ड स्पाइन, ये स्पाइन की तरह देखने में लगता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्लैट, और ये कैसा होगा, फ्लैट होगा, एक एक्सपेंडेड बनाता है जिसे क्रेनियम बोलते हैं। क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्रोमियन जो है ये बनाता है ग्लेनॉइड कैविटी, और उसी में जो है आपके ह्यूमरस का हेड फंसा होता है, ठीक है, और इसे हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। और जो क्लेविकल होता है शोल्डर जॉइंट बिटवीन 2 कर्वेचर, ठीक है, ये 2 कर्वेचर के बीच में फंसा होता है। और
क्लेविकल को बोलते हैं कॉलर बोन। जबकि पेल्विक गर्डियल की अगर बात करो तो पेल्विक गर्डियल में 2 कोक्सियल बोन होते हैं, ठीक है, 2 ही कोक्सियल बोन होते हैं जो कि 3 बोन से मिलके बने होते हैं। ईच कोक्सियल बोन ये फॉर्म्ड होता है 3 बोन से जो कि आपस में फ्यूज होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 बोन मिलके एक बोन बनता है, ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कोक्सियल बोन कितने हैं, 2 ही हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबव बोन कैविटी कॉल एसिटाबुलम, ठीक है, कैविटी को क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। बोन आर्टिकुलेट कहलाता है। 2 हाफ बोलें अगर तो पेल्विक गर्डियल मीट वेंट्रली फॉर प्यूबिक सिम्बियोसिस कहलाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो जॉइंट होता है भाई वो फाइब्रस कार्टिलेजनस जॉइंट है, पूरी मजबूती के साथ जुड़ा होता है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कवर करेंगे जॉइंट एंड डिजीज।